हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, बोध गया में महाबोधि मुक्ति आंदोलन के नाम से 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा था, जो आकाश लामा के नेतृत्व में हो रहा था। 2 पत्रकार दिल्ली से आए और कवरेज किया। 3 महीने पूरा हुआ 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन। 13 मई के बाद से पूरे देश के जितने बहुजन मीडिया थे सभी लोग यहाँ चले गए। कारण यह है कि बहुजन मीडिया जो 25 फरवरी से अपनी आंदोलन समझ के बोध गया में कवरेज कर रहे थे, उस आंदोलन में जो की आपस की लड़ाई थी वो तो अलग हो गई, लेकिन पत्रकारों को साथ जो बहुजन मीडिया के पत्रकार थे उसके साथ आकाश लामा की टीम जो है वो बराबर बदतमीजी करती थी, लगातार बदतमीजी। 2 पत्रकार हैं आकाश लामा की, लोग आकाश लामा के इशारे से लोग डेली दिल्ली से आए थे, हम लोगों के साथ डेली बदतमीजी होता था, डेली परेशानियां झेलना पड़ता था और अपने खर्चे से रहते थे। आकाश लामा कभी नहीं पूछे कि आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या। और उन दोनों पत्रकारों के लिए आकाश लामा सेपरेट व्यवस्था, उनको अलग से सहयोग भी दिया जाता था, सेवा पानी होता था, खाने पीने रहने का व्यवस्था होता था। लेकिन हम लोग दिल्ली से जो पत्रकार आए थे, हम लोगों के साथ कुछ मिलता नहीं था, ऊपर से बदतमीजी झेलना पड़ता था। और हम लोग वहां पर ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, कोई समाज की लड़ाई है, महापुरुषों की लड़ाई है, इसको हमें अपनी लड़ाई है और इसको हमें लड़ना होगा। लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही पत्रकार को तवज्जो हमें मिलता कुछ नहीं था, बेइज्जती ज्यादा झेलना पड़ती थी। और उन लोगों का कहना था कि हमने शुरू से 12 फरवरी से किया, तो 12 फरवरी से जो आंदोलन किया तो इसका मतलब कि जो बाद में आएगा वो आंदोलनकारी नहीं कहलाएगा क्या, वो क्रांतिकारी नहीं कहलाएगा क्या, उसका आंदोलन नहीं है। तो ऐसे बदतमीजी होती थी, षड्यंत्र रचा जाए। और हम लोगों को, अगर हम लोग कभी आकाश लामा से कह दें कि कुछ हम लोगों को सेवा पानी कीजिए, भीख की तरह हमें मिलता था। और कभी कभी महीने में 1 बार 2 बार ऐसे भीख की तरह हमें सेवा पानी होता था। और उन पत्रकारों को डेली अपना व्यवस्था आकाश लामा द्वारा होता था। क्या आप इस बारे में सोचे हैं कि बहुजन मीडिया के लोग वहां से क्यों आए? नहीं सोचे होंगे। आप सोचिए, क्या बहुजन मीडिया के जो पत्रकार हैं, क्या उनके बीवी बच्चे हैं, उनका पेट है कि नहीं है? आखिर ये आंदोलन छोड़ के बीच में क्यों चले आए? 12 तारीख के बाद आकाश लामा के द्वारा जेल में भी पत्रकारों को डलवाने की पूरी कोशिश हो गई थी। ये यहाँ तक कि हम लोगों को खबर आया कि पत्रकारों को भी जेल में डाला जाएगा बिना चार्या के बाद। पूरी दुनिया में बहुजन मीडिया आवाज बुलंद किया, पूरी दुनिया में आवाज गई। और बहुजन मीडिया को साथ बदतमीजी नहीं, अगर उसको कुछ कर रहे हो तो कम से कम इज्जत से तो नाम लेना चाहिए था, लेकिन इज्जत से नाम भी नहीं लिया जाता था। हमारे समाज के और अम्बेडकरवादी जो मिशन के लोग हैं, अम्बेडकरवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे भीम आर्मी हो, और चाहे अम्बेडकरवादी बहुजन मूवमेंट की जितनी पार्टियां हैं, बहुजन मीडिया से उम्मीद रखते हैं ज्यादा। वो चाहते हैं कि रवीश कुमार, धुरी राठी जैसे काम करके दें। लेकिन अगर उनसे सहयोग की बात किया जाए तो सहयोग के बारे में कहते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं। मीडिया सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, आदमी टेंट का व्यवस्था कर लेगा, खाने की व्यवस्था कर लेगा, लेकिन बहुजन मीडिया के बारे में हमारा समाज और बहुजन मूवमेंट के समाज के लोग कभी इसके बारे में कभी नहीं चर्चा करते हैं कि जो पत्रकार कवरेज करे हैं, जो जन जन तक बात पहुंचाएंगे, क्या उनका भी पेट है कि नहीं है, उनको भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस विषय में बात नहीं करते। एक भंते राहुल हैं, उन्होंने खुल के भी कह दिया कि बहुजन मीडिया को काम करने नहीं आती है, काम तो करने आता है रवीश कुमार को, काम करने धुरी राठी को, हम लोगों के सामने। तो हमने उनसे कहा कि धुरी राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये हजारों साल से आगे निकले हुए समाज है और हमारे हजारों साल से दलित पिछड़े समाज को मनु की औलादों ने दबा रखा है। ये मास कम्युनिकेशन करके स्पेशल पढ़ाई करके आए हैं, टीवी में काम किए हैं, इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लग्जरी व्यवस्था है, सिस्टम है इनके पास। 10-10, 5-5 एडिटर हैं, चीफ है, राइटर हैं, एंकर हैं। हमारे पास एक बढ़िया से मोबाइल नहीं हो पाता हम लोगों के पास। और हमसे उम्मीद है, ये लोग चाहते हैं कि रवीश कुमार की जैसे खबरें बने, धुरी राठी जैसे खबरें बनाए। लेकिन अगर बात किया जाए तो यही भंते राहुल जी
आगरा में कार्यक्रम आए थे 2 साल पहले, तो पत्रकारों को किराया भाड़ा भी नहीं दे पाए थे। 1000 रुपया दिए दिल्ली से आगरा जाने के लिए, किराया भी नहीं हो पाता है दिल्ली से आगरा। और उनकी सिस्टम की जो व्यवस्था, नेट का खर्चा, उनका दिमाग खर्चा, श्रम योगदान, जो उनका मेहनत है वो भी नहीं दे। ये समाज उम्मीद रवीश कुमार से करेगा, धुरी राठी से करेगा, आज तक से करेगा, लेकिन बहुजन मीडिया के बारे में ये नहीं सोचेगा कि ये लोग चलते करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, क्या इनके पास किराया हो पाता है, क्या इनके पास खाने की व्यवस्था है, क्या इनके पास रहने की व्यवस्था है, क्या इनके बीवी बच्चे के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। इनसे स्टार बनने की उम्मीद रखेंगे बहुजन मीडिया से। अब चंद्रशेखर भी नेता बन गए हैं, लेकिन चंद्रशेखर की हम लोगों ने इतनी खबर बनाए, बीएसपी के हम लोग इतना खबर बनाए, लेकिन कभी इन लोगों ने बहुजन मीडिया के बारे में कभी भी नहीं कहा कि आओ आप लोगों का सेवा पानी करते हैं, सहयोग करते हैं। और बहुजन मीडिया पे आरोप भी लगा देते। अगर बहुजन मीडिया जाने अनजाने में कोई गलती कर जाए तो आरोप लगाते, पूरी बहुजन मीडिया को बदनाम करते हैं। बहुजन मीडिया सवाल करे तो गलती है, आप लोग काम नहीं करोगे, सवाल करेंगे तो बहुजन मीडिया गलती है। बहुजन मीडिया परख रही है ना, काम करने वाला कौन है, नहीं करने वाला कौन है। अंबेडकरवादी जितने संगठन है, जितने अंबेडकरवादी लोग हैं, वो चंदा पूरे देश से लेंगे, लेकिन बहुजन मीडिया को आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे। भारत के अंदर 40 लाख से ज्यादा बहुजन अंबेडकरवादी संगठन है, और 1000 यूट्यूबर भी नहीं, 1000 पत्रकार भी नहीं पूरे देश में बहुजनों के, दलितों के। अगर ये लोग चाहें तो प्रत्येक पत्रकारों का घर चल सकता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं करता। लेकिन इनको सबको नेता बनना होता है, जितना अंबेडकरवादी संगठन है सबको नेता बनना होता है। सब नेता बनेंगे, बहुजन मीडिया सब उम्मीद रखेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि इनका भी बीवी बच्चे हैं, इनको भी सहयोग किया जाए। इनसे भीख की तरह मांगना पड़ता है। जब अब नहीं चलेगा तो इनसे भीख की तरह मांगना पड़ता है कि कुछ हमें सहयोग कर दो, तब ये लोग करते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि इनके पास कैमरा कौन सा है, कौन सा मोबाइल है, इनके भी MI आता है, इनकी भी लैपटॉप है कि नहीं, इनके पास सिस्टम में पूरी है कि नहीं है, इनके पास एडिटर है कि नहीं है, इनके पास एंकर है कि नहीं है। ये समाज नहीं पूछता है। हमारा समाज इतना गरीब भी नहीं है। उद्योगपति लोग हैं इतने बड़े बड़े, पूरे देश में हर 5 साल में विधायक निकल रहे हैं, हजारों से ज्यादा विधायक निकलते हैं, 131 सांसद निकलते हैं। क्या ये बहुजन मीडिया को ये लोग सहयोग नहीं कर सकते हैं? उद्योगपति हैं, एक से बढ़ के एक बिजनेसमैन है, क्या ये बहुजन मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं? लेकिन नहीं आते हैं। उम्मीद इसको रवीश कुमार से चाहिए, वो रवीश कुमार जैसा काम चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि इनके पास व्यवस्थाएं क्या है, इनके पास अच्छे खाने की व्यवस्था है कि नहीं, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, इनके पास इनका कंप्यूटर है कि नहीं, लैपटॉप है कि नहीं, इनके पास कैमरा बढ़िया है कि नहीं, कपड़े बढ़िया पहनने का है कि नहीं है, ये नहीं पूछेंगे। लेकिन उम्मीदें इनको रवीश कुमार जो हजारों साल से आगे हैं और 70 साल में आगे निकल रहे हैं, उनका कंपेयर बहुजन मीडिया से किया जाता है, उनका कंपेयर हम लोगों से किया जाता है। वो नहीं सोचते हैं कि आजादी के बाद बाबा साहब ने भी पत्रकारिता के लिए कोशिश किया, लेकिन वो भी विफल हो गए। साहब काशीराम ने भी मीडिया तैयार करने की कोशिश की, लेकिन वो भी विफल हो गए, क्योंकि उनके पास संसाधन उतने नहीं थे जितना मीडिया की खर्चा होता है। होना चाहिए, हाई क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। अगर आप इतना व्यवस्था करके दे रहे हैं तो आप उस तरह की हक है आपका मांगने का कि आप हमें रवीश कुमार के जैसा काम करके दो, धुरी राठी जैसा काम करके दो। सरकार हजारों करोड़ रुपया मीडिया पर खर्चा कर देती, लेकिन एक बहुजन समाज के नेता 1000 रुपया भी नहीं है पत्रकारों को दे पाते हैं कि जाओ वो किराया भाड़ा भी हो जाए। वो भी नहीं पूछते हैं कि कैसे आए हो, क्या आपके पास बिजनेस है, क्या बहुजन मीडिया में बिजनेस है, क्या उनकी सरकारी नौकरी है, क्या कितना कमा लेते होंगे यूट्यूब से। इनको सोचना चाहिए, यूट्यूब से उतना भी नहीं कमा पाते हैं कि महीने में खर्चा अपना घर चला पाए। बहुजन मीडिया के कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से बहुजन मीडिया का सहयोग करते भी हैं, तो वो सिर्फ एक पत्रकार को जिनका बड़ा चैनल है उसको सहयोग कर देंगे, और वो सबका बाप बन के सबका हिस्से का हक खा के बैठ जाता है, और बाकी किसी भी पत्रकार को कुछ भी सहयोग नहीं हो पाता है, और सारे पत्रकार चूतिया बन के बैठ जाते हैं। जबकि समाज को चाहिए कि जो चैनल से है उसको, प्रत्येक चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहिए।
और उन समाज को सोचना चाहिए कि जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, जो मंत्री नेता बन गए हैं, उनको सोचना चाहिए और उनको अपना तरीका लगा कि उनको सहयोग करना चाहिए। किसी एक को अगर दोगे तो सारे पत्रकारों का बाप बन के अकेले बैठ के सबका हक खा जाते हैं। ऐसे बहुजन मीडिया में भी कुछ लोग हैं जो सहयोग करते हैं तो एक आदमी कर देते हैं सब, और बाकी सभी पत्रकारों को हक खाया जाता है। और बाकी तो कोई समाज का सहयोग करने की तैयारी नहीं होता है कि बहुजन मीडिया को भी सहयोग कर दिया जाए। उनके बीवी बच्चे हैं, बस इनको रवीश कुमार का, धुरी राठी का तुलना करेंगे, अजीत अंजुम का तुलना करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये लोग कितने साल आगे हैं, ये लोगों ने क्या क्या किया, इनके पास टीवी चैनलों में काम किए हैं इनके पास, तो उनसे तुलना करते हैं, लेकिन सहयोग नहीं इनसे होता है हमारे समाज को। ये हम लोगों ने महाबोधि मुक्ति आंदोलन से जब हमारे साथ बदतमीजी होने लगा, हम लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, और सहयोग तो होता ही नहीं था, बदतमीजी हो रहा था, उसलिए 13 तारीख के बाद से सारे पत्रकार बोध गया छोड़ के अपने अपने घरों की ओर चल दिए कि अब ज्यादा बेइज्जती नहीं कराना है। और जैसे सारे पत्रकार अपने अपने घरों की ओर भागे हैं, महाबोधि मुक्ति आंदोलन आप देख सकते हैं नामो निशान खत्म, गायब हो गया। कहाँ गया? तो अपने पत्रकारों को जब तक आप सहयोग नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप रवीश कुमार से तुलना करोगे, एक भी रवीश कुमार, धुरी राठी ने खबर नहीं लगाया है, बहुजन मीडिया ने खबर लगाया है, आज तक ने एक भी खबर नहीं लगाया है। जब लगाया तो बदनाम करके ही लगाया है। लेकिन आप तुलना उनसे करते हो तो उनकी सिस्टमें आप देखो कि कितने हजारों वर्ष वो आगे हैं, उनके पास पूरा सरकार व्यवस्था दे रही है। इसी तरह महाबोधि मुक्ति आंदोलन में हम लोग जब तक थे, बदतमीजी होता था, एक ही 2 पत्रकार को आकाश लामा सिर्फ सहयोग करते थे, उनको रहने व्यवस्था, सेपरेट व्यवस्था, सारी चीजें उनके साथ होता था। और हम लोगों के साथ मंच पे ही आकाश लामा बहुजन मीडिया को सवाल करने पे, जवाब करने पे कमियां निकालते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है बहुजन मीडिया को आगे बढ़ाना है तो सहयोग कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।